We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। भारत इस बार रिकॉर्ड निर्यात करने जा रहा है। अनुमान है कि 2025-26 चालू वित्त वर्ष में भारत जो है वो $1 ट्रिलियन का निर्यात करेगा। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लास्ट वित्त वर्ष में, गत वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने जो है वो $825 अरब का निर्यात किया और इस बार यह बढ़कर $1 ट्रिलियन का निर्यात जो है वो हम उस स्तर को छूने जा रहे हैं। दुनिया के तमाम देश, चाइना हो, वियतनाम हो, बाकी कई देश हैं जिनका निर्यात कम हो रहा है, जहां वैश्विक चुनौतियों की वजह से उनका व्यापार घट रहा है, लेकिन भारत का व्यापार इस बार बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का व्यापार बढ़ेगा, दुनिया में व्यापार जहां घट रहा है, वैश्विक चुनौतियां हैं, चाइना का व्यापार घट रहा है, निर्यात घट रहा है, वहां भारत का व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो इसकी वजह है जो अभी वैश्विक माहौल है उसमें वो भारत के लिए काफी अनुकूल है। खास करके ट्रंप सरकार ने जो शुल्क नीति लागू किया, तो ट्रंप सरकार की जो शुल्क नीति है उसकी वजह से भारत को अमेरिका के बाजार में काफ़ी एज मिलने जा रहा है। भारत को अमेरिका के बाजार में अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बढ़त दिख रही है, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने सिर्फ 10% का शुल्क लगाया है, जबकि चीन पे 30% का शुल्क है, वियतनाम पर भी लगभग इतना ही शुल्क है। तो जो मेन कंपटीटर है, खास करके उन सेक्टर में जहां भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, गारमेंट है, लेदर आइटम है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, फार्मा है, तो ये सब जो सेक्टर है इसमें भारत काफ़ी निर्यात करता है और अमेरिका के बाजार में भारत को इन सभी सेक्टर में काफ़ी बढ़त है। तो इसलिए इस बार जो है भारत का निर्यात बढ़ने की पूरी संभावना है, पहली बात। और इसका असर हमारे अप्रैल महीने के निर्यात का जो आंकड़ा आया है उसमें साफ साफ दिखने लगा है। अप्रैल महीने में वस्तु निर्यात जो है वो 10% से अधिक बढ़ा, तो सेवा निर्यात जो है वो 15% से अधिक बढ़ा। इस प्रकार जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात $1 ट्रिलियन का हो जाएगा, जिसमें 525 से 535 अरब वस्तु निर्यात होगा और 465 से लेकर 475 जो है वो सेवा निर्यात होगा। यानी कि वस्तु निर्यात में जो है वो उसमें हम लोग करीब 12-15% का ग्रोथ इस बार ले सकते हैं। लास्ट वित्त वर्ष में जो हमारा वस्तु निर्यात था वो $437 अरब का था। तो इस प्रकार आप देखेंगे वस्तु निर्यात इसलिए महत्वपूर्ण होता है, जब वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, डिमांड क्रिएट होगा, अन्य सेक्टर के जो है उनकी पहिया जो है वो तेज चलेगी। तो इस प्रकार से इकोनॉमी को एक नई दिशा मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत कैसे जो है इस निर्यात के मौके को चूकने नहीं देना चाह रहा है और हमारे सरकार की तरफ से जो है इसकी तैयारी भी की जा रही है। एक तो ये बात हो गई, एक तो अमेरिका के बाजार में बढ़त, दूसरा है सरकार की तरफ से तैयारी, तीसरी बात है कि अमेरिकन कंपनी जो अभी तक चीन और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और उन देशों से पूरी दुनिया में निर्यात कर रही थी, अब वो भारत को अपना विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। अब वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि ट्रंप सरकार कभी भी किसी पर कोई भी शुल्क लगा सकता है, बढ़ा सकता है, शुल्क को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि सिर्फ चीन और वियतनाम में ही निर्भर न रहकर हम भारत में भी अपनी फैक्ट्री लगाएं। अमेरिकन कंपनियों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो खुद निर्माण नहीं करते हैं, वो दूसरी डिजाइनिंग करते हैं, वो पूरा उसका आकार बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद उस देश की कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जैसे एप्पल खुद कोई फ़ोन नहीं बनाता है। एप्पल अमेरिका की कंपनी है जो फ़ोन बनाती है, लेकिन वो फ़ोन कहाँ बनता है?
पूरी तरीके से चीन और भारत में बनता है। तो आप ये ऐसे ही खिलौने उद्योग में है या फुटवियर में है या अपैरल में है, इन सभी सेक्टर में कई ऐसे अमेरिकन कंपनियां हैं जो सिर्फ चीन में और वियतनाम में निर्माण करवा रही हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं। अब वो सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में आ रही हैं, भारत को टटोल रही हैं, भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं ताकि यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सके। और एक जो अनुमान है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तो वो कंपनियां जब भारत में आ जाएंगी, फिर यहां से वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं दूसरे देश में भी निर्यात करेंगी। तो जब वो दूसरे देश में भी निर्यात करेंगी तो इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, एक बहुत बड़ा कारण ये होने जा रहा है। दूसरी बात है कि जो चीन को ऑर्डर मिल रहा था शुल्क की वजह से, चाइना में जो शुल्क ज्यादा है अमेरिका ने लगा दिया है, तो उसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनियां जो चीन को ऑर्डर देते थे वो ऑर्डर अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस बार उम्मीद है कि कम से कम 5 से 7 अरब डॉलर का ज्यादा हमें ऑर्डर मिलने जा रहा है। सिर्फ जो चीन को ऑर्डर मिलता था वो ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, खास करके अपैरल में, लेदर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, इन सब सेक्टर में जो कि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर हैं, रोजगार परक सेक्टर हैं, वो चाइना का ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। और ये अप्रैल महीने में जब दुनिया के अन्य देशों का निर्यात गिर रहा है, भारत का निर्यात बढ़ा है 10 से 12%। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि लास्ट वित्त वर्ष में हमारा निर्यात खास नहीं बढ़ सका, वो बहुत ही मामूली, अति मामूली बढ़ोतरी आप कहिए हो सका है हमारे वस्तु निर्यात में। हालांकि सेवा निर्यात में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष में भी हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा और ये 475 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि भारत इस बार काफ़ी अधिक निर्यात करने जा रहा है और इस निर्यात की अहम भूमिका होती है देश की इकोनॉमी में भी। और इसलिए चालू वित्त वर्ष जो है 2025-26 में हमारा जो है वो जीडीपी भी काफी बढ़ सकता है अगर निर्यात अच्छा रहा। आप सोचिए, हम इस बार गत वित्त वर्ष में सिर्फ 825 अरब डॉलर का निर्यात किए हैं। अगर यह निर्यात इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी मदद मिलेगी, साइज बड़ा होगा। और उसका हालांकि ये भी निर्यात के साथ अगर आयात भी बढ़ता है, जो अनुमान है कि कम से कम 7-8% की दर से हमारा आयात भी बढ़ेगा, लेकिन निर्यात की बढ़ोतरी दर जो है वो अधिक देखी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है उनको भी सही करेगा और हमारे जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसमें भी कमी आएगी, वो भी संतुलित रहेगा। तो कुल मिला के ये देश की आर्थिक प्रगति के लिए काफ़ी अनुकूल है। और एक अच्छी बात यह भी है कि अगर इस बार मानसून, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार का मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, अगर मानसून अच्छा रहता है तो हमारा कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। भारत का कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है और भारतीय खाद्य वस्तुओं की डिमांड जो है वो पूरे विश्व में है। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मानसून अच्छा रहा तो चालू वित्त वर्ष में हम कम से कम 55 अरब डॉलर का कृषि निर्यात कर सकते हैं। कृषि निर्यात होगा तो इससे हमारे किसान को, हमारे रूरल इकोनॉमी को काफ़ी मदद मिलेगी और रूरल इकोनॉमी में जो है वो डिमांड बढ़ेगी। तो ये साल जो है वो निर्यात ओरिएंटेड साल हो सकता है। मतलब निर्यात जो है उस विकास में निर्यात की बड़ी भूमिका हो सकती है। कोई भी विकसित देश, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जर्मनी हो, हर देश जो भी विकसित है वो निर्यात अधिक करता है। भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस बार जो है हम रिकॉर्ड निर्यात करने जा रहे हैं। आज तक भारत ने कभी 500 बिलियन के आंकड़े को नहीं छुआ है वस्तु निर्यात में, लेकिन इस बार पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि हम इस आंकड़े को, जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे और भारत का निर्यात वस्तु और सेवा मिलाकर 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को छू लेगा। नमस्कार।